देखिए ध्यान दीजिए सर, देखिए ध्यान दिया जाए, दिया हुआ है कि एक मैग्नीज के टाइप सेटिंग की लागत 1000 रुपया है। प्रिंटिंग मशीन को चलाने की लागत 120 रुपए प्रति 100 कॉपी है। कागज, स्याही इत्यादि की लागत 60 पैसे प्रति कॉपी है। मैग्नीज को 2 रुपए 75 पैसे की दर से बेचा जाता है तथा छापी गई 900 कॉपियों में से मात्र 784 कॉपियां बिकती है। लागत पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से कितनी धनराशि प्राप्त करनी होगी। देखिए ध्यान दिया जाए, पहले सबसे पहले तो आपका इसमें होगा कि टोटल इसमें लागत निकालना पड़ेगा, कुल लागत लगेगा कितना। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं तो कै रुपया मिलता है, 3 से 4 रुपया में, 3 रुपया 4 रुपया। अच्छा, लगता नहीं कुछ ज्यादा सस्ता दे रहा है आपको? अरे 10 गो 15 गो पेज रहता है, 3 गो रुपया लेता है। बताइए घाटा सा दे रहा है आपको? गवर्नमेंट नहीं देती है, जो उसमें ऐड चलता है, जो उसमें विज्ञापन चलता है, उससे वो पैसा कमाता है। ठीक है, मतलब आपको अगर जो 3 रुपए दे रहे हैं तो मुश्किल से हमको लगता है कि आप पेपर का भी कॉस्ट नहीं दे पाते। ठीक है, 3 रुपया 4 रुपए दे रहे हैं तो पेपर का भी कॉस्ट नहीं है, मेन उसका इनकम होता है विज्ञापन से, जो उसके अंदर विज्ञापन आता है उससे। यहाँ भी वही वाला सवाल है सर। ठीक है, देखिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहले जब मैग्नीज छापने के लिए मशीन लगाएगा तो टाइपिंग सेटिंग की लागत कितना है? 1000। मतलब पहले सेटअप बैठाना होगा, सेटअप बैठाने का चार्ज कितना? 1000। आप इसमें से जितना आप कॉपी निकालना है निकाल लीजिए, लेकिन पहले आपको मशीन चार्ज लगेगा कितना? 1000। उसके बाद बोला गया है कि प्रिंटिंग मशीन को चलाने की लागत है 120 रुपए प्रति 100 कॉपी, यानी 100 कॉपी जब निकलेगा तो उसमें 120 रुपए खर्चा बैठेगा। उसके अलावा ही बोला गया कागज, स्याही इत्यादि की लागत 60 पैसे प्रति कॉपी है, यानी स्याही वगैरह कागज वगैरह जो लग रहा है उसमें से एक कॉपी निकालिएगा तो 60 पैसा उसका अलग से लगेगा। मैग्नीज को 2 रुपए 75 पैसे की दर से बेचा जाता है तथा छापी गई 900 कॉपी, मतलब क्या कॉपी तैयार किया गया? 900 कॉपियों में से मात्र 784 कॉपियां बिकती है। ठीक है, इस तरह का सवाल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इतना दर्जन सेव खरीदा, इसमें से कुछ दर्जन सेव खराब हो गया, सड़ गया, तो बिकेगा है नहीं। ठीक है, जो बिकेगा उसी से ना लाभ कमाना है। यहाँ भी देखिएगा कि 900 कॉपी छापा जरूर, लेकिन बिका है कितना? 784। यहीं से आपको पूंजी निकालना है, यहीं से आपको लाभ भी निकालना है। ठीक है, तो 784 कॉपियां बिकती है। लागत पर उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विज्ञापनों के माध्यम से कितना धनराशि प्राप्त करना होगा। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान दिया जाए, सबसे पहले बोला गया कि लागत पर 10% का लाभ चाहिए, तो पहले लागत तो पता होना चाहिए कि कुल लागत लगा कितना। बताइए कॉपी कितना छापना है? 900। तो जरा 900 कॉपी का जब लागत निकालेंगे तो देखिए ध्यान दिया जाए, हम लिखते हैं लागत। पहले बताइए लागत कितना लगेगा? 1000। 1000 जो है ना इस सेटिंग का चार्ज है। ठीक है, केवल सेटअप बैठाइएगा उसका चार्ज है 1000। आप कॉपी उसमें से छापिए या नहीं छापिए, 1000 रुपये आपका लग गया। अब कह रहा है 120 रुपए प्रति 100 कॉपी, यानी 100 कॉपी अब निकलेगा तो कितना देना पड़ेगा? 120। कै कॉपी निकालना है? 900। ये बताइए 900 कॉपी निकालने में कितना पैसा लगेगा? 120 में 900 गुना कर दिया जाए, 100 कॉपी का मतलब 120, तो 900 कॉपी का मतलब कितना? तो 900 गुना कर दें, 12 नमा 108, 900, यानी 1000 रुपया सेटिंग का लागत लग गया, 1080 रुपया लागत लग गया प्रति कॉपी जो छाप रहा है उसका। उसके बाद फिर बोला गया कागज, स्याही इत्यादि की लागत 60 पैसे प्रति कॉपी है, यानी एक कॉपी का जो लागत है कागज और स्याही का वो 60 पैसा है। कितना कॉपी निकालना है? 900। तो बताइए कि 60 पैसा का मतलब हो गया 60 बटा 100 रुपया, और कितना कॉपी निकालना है? 900। ये देखिए डिवाइड होगा, ये 9 छक्का 54, 500, यानी 540 रुपया और लगेगा। अच्छा ये बताइए 900 कॉपी छापने में इतना लगे, इसके अलावा भी कहीं कुछ लागत लग रहा है? कहीं और कुछ? 3 चीज है सर। एक देखिए सेटअप का चार्ज है, एक यहाँ पर दिया होता है 120 रुपए प्रति 100 कॉपी लगेगा, और एक यहाँ पर दिया होता है 60 पैसे प्रति कॉपी लगेगा, यानी 3 प्रकार का आपको लागत है। तीनों को जब ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आएगा टोटल लागत। 900 कॉपी छापने का टोटल लागत कितना लगेगा, जरा ऐड करिए तो। 2000, 2500 और 120, 2600, 2500। ये हो गया आपका टोटल लागत जो है। 900 कॉपी जब मैगजीन आप छाप लिए तो टोटल लागत लग गया 2620 रुपया। अब कह रहा है यहाँ पर कि जब कॉपी बेचेगा तो बेचने का जो दर है वो 2 रुपए 75 पैसे की दर से बेचेगा, और उसमें बिकने के लिए बोला है कि मात्र 784 कॉपियां बिक पाता है, लेकिन फिर भी उसको 10% लाभ चाहिए। तो पहले ये देख लीजिए कि 10% लाभ बोला गया, तो किसका 10%? लागत का। तो देखिए ये हो गया टोटल लागत। ठीक है, यदि हम लाभ की बात करेंगे तो लाभ बोल रहा है कि उसको 10% का लाभ चाहिए कुल लागत का। तो बताइए कुल लागत यही ना हो गया 2620। तो 2620 का जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 262। यानी यहाँ पर लाभ के रूप में उसको 262 रुपया मिलना चाहिए, यानी बेचने के बाद टोटल पैसा कितना आना चाहिए? ऐड कर दीजिए, 2882, यानी 2882 रुपए उसको हर हाल में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब जरा ये कि जब बेच रहा है तो 2 रुपए 75 पैसे की दर से कितना कॉपी बिकेगा? 784। तो हम देखते हैं कि जो कॉपी बेच करके डायरेक्ट जो पब्लिक से पैसा आ रहा है वो कितना पैसा आ रहा है, और बाकी जो शेष पैसा रहेगा वो कहां से लेगा? विज्ञापन से ले लेगा। तो पहले बेचिए, तो बेचने के लिए कितना कॉपी है? 784 कॉपी। कैसे रुपए प्रति कॉपी? 2 रुपए 75 पैसे। इसको गुना कर दिया जाए, हटाएंगे डबल जीरो, काटिए,
कटिए इसको 25 से 17,000 20 25 100 ना 25 से कटिए ना 25 से 25 पे 100 25 या 200 25 दिया 75 11 ऊपर कटेगा 11 बार में 4 से कट जाएगा 1976 तो 6 चौके 24 ठीक है ये कट गया 196 में 11 से गुना करेंगे तो 6 9 6 15 के 5 1 9 1 10 1 11 1 है कितना तो 2156 यानी इसमें जब गुना किए तो 2156 रुपया पैसा उसको मिलेगा बेच करके पब्लिक से मिलेगा कि पब्लिक को 784 कॉपी बेचेगा उसमें से 2 रुपए 75 पैसे जब प्रति कॉपी बेच देगा तो मिलेगा कितना 2156 लेकिन उसको चाहिए कितना 2882 रुपया चाहिए। अब बताइए बाकी जो शेष बचेगा कहां से निकालेगा विज्ञापन से ऐड से निकालेगा तो शेष के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो विज्ञापन से जो पैसा मिलने वाला है ठीक है यहाँ पर लिख दीजिए विज्ञापन से जो पैसा मिलेगा 2882 माइनस 2156 घटा दीजिए आंसर आ जाएगा कितना आएगा 726 ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ मिला दे इस क्वेश्चन में कुछ अलग से तरीका नहीं लगाना बस प्रैक्टिकली आपको सोचना है गुना भागा जोड़ घटाओ आंसर आ जाएगा। आगे बोला जाए बोलना नहीं है सर हमको पता है 327 ठीक है देखा जाए ध्यान दीजिएगा 327 बोला गया कि एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 24 रुपया में बेचने पर क्यू प्रतिशत का लाभ कमाता है ठीक है ध्यान दिया जाए क्यू प्रतिशत का लाभ कमाता है यदि क्रैमुल और विक्रैमुल को आपस में बदल दिया जाए तो उसे 62.5 क्यू इसको थोड़ा सा जो है ना सुधार लीजिए पिछला वाला बैच में पढ़ाया हमको याद है 62.5 जो पॉइंट क्यू परसेंट लिखा हुआ है ना इंग्लिश में क्या लिखा हुआ It would have led to a loss of 62.5 यहाँ पर जो है ना इसको ऐसे डबल परसेंटेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा 62.5% ऑफ क्यू परसेंट ठीक है इसको काट के आप अलग लिख दीजिए 62.5% ऑफ क्यू परसेंट और हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लीजिएगा क्यू प्रतिशत का 62.5% डबल परसेंटेज है इसमें। अब साइड में ऊपर जो है ना उसको घेर के लिख दीजिए ठीक है पैकेज के एकदम ऊपर में जगह होगा वहां पर लिख दीजिए हो गया ठीक है। इस तरह का सवाल आप लोग बेसिक फंडामेंटल में पढ़े होंगे जैसे मैं दिया हुआ रहेगा 500 का 70% का 20% नहीं निकलेगा मान इसका डबल परसेंटेज है यानी 500 का पहले 70% निकालिए फिर जो आएगा उसका कितना परसेंट 20% या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 70% का 20% पहले निकाल लिया जाए और जो भी मान आएगा उसका फिर 500 से गुना कर दिया जाए क्लियर है ना चीज तो ये डबल परसेंटेज वाला सवाल है लेकिन उससे पहले देखिए ध्यान दिया जाए जो सवाल जो बेसिक जो बोला गया इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार जो एक वस्तु को 24 रुपया में बेचता है मतलब विक्रयमूल्य पता है और बेचने से उसको क्यू प्रतिशत का लाभ कमाता है यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को आपस में बदल दिया जाए इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसे क्यू प्रतिशत का 62.5% हानि होगी ठीक है। बदले हुए क्रयमूल्य के साथ नया विक्रयमूल्य कितना होना चाहिए ताकि क्यू प्रतिशत का लाभ हो सके ठीक देखिए ध्यान दिया जाए जब क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को बदलेंगे तो बदलने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा पहले आपको एग्जांपल के रूप में आप समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक वस्तु का सीपी है 50 रुपया ठीक है और एसपी है इसका मान लिया जाए कि 75 रुपया बताइए लाभ हो रहा है कि हानि कितने का लाभ 25 का। हम बोले कि बाद में ऐसा किया जाए कि सीपी और जो एसपी है सीपी यहाँ पर 50 और एसपी 75 था इसको जरा आपस में बदल दीजिए तो यहाँ पर सीपी कितना बनेगा 75 और एसपी कितना 25 बताइए सॉरी 50 यहाँ पर क्या होगा कितना का
तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि यदि क्रैमुल और विक्रैमुल को आपस में बदल दिया जाए तो जाहिर सी बात है जहां लाभ हो रहा होगा वहां हानि हो जाएगा और जहां हानि हो रहा होगा वहां लाभ हो। ये तो कंफर्म है, उल्टा हो जाएगा। और साथ ही साथ एक चीज में समान रहेगा, यहाँ पर यदि 100 रुपया का लाभ हो रहा है तो जस्ट वहां पर 100 रुपया का हानि होगा, काहे कि लाभ बराबर होता है यहाँ पर एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से एसपी माइनस सीपी करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। जो यहाँ एसपी था वहां जाके सीपी बन गया है, जो यहाँ सीपी था वहां जाके एसपी बन गया, तो अंतर तो समान होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ लाभ हो रहा है यहाँ हानि हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में जो राशि होगा लाभ या हानि का दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। लेकिन बात अगर परसेंटेज की किया जाए तो बदल जाएगा। जैसे बताइए यहाँ पर लाभ क्या रुपया 25 रुपया, हानि क्या रुपया 25 रुपए की हानि, तो दोनों जगह हानि का राशि और लाभ का राशि तो समान है। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 25/50 गुना 100 का मतलब कितना परसेंट, 50% का यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ। लेकिन वही अगर यहाँ पर देखा जाए तो 25/75 गुना 100, ये देखिए यहाँ से आ जाएगा 33.1/3% का लॉस। तो प्रतिशत का मान इसलिए बदल जा रहा है क्योंकि बेस जो है इसका बदल जा रहा है। जो यहाँ सीपी पर हम लोग प्रतिशत लाभ या हानि निकालते हैं तो यहाँ सीपी का मान 50 है तो वहां कितना हो रहा है 75, तो बेस इसका बदल जा रहा है तो प्रतिशत भी बदल जाएगा, लेकिन उसका जो राशि होगा लाभ का या हानि का दोनों क्या होगा, समान होगा। ये चीज क्लियर है। बस इसी को सेम यहाँ पर सवाल में रिपीट किया गया, बस आपको लाभ प्रतिशत की जगह पर क्यों लिख दिया गया। बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु को 24 रुपया में बेचता है, यानी एक वस्तु रहा होगा उसका कुछ सीपी रहा होगा और उसका कुछ एसपी रहा होगा, कितना रुपया बेचता है 24 रुपया में। क्रैमुल पता है, क्रैमुल को कुछ मतलब मान लिया जाए, मान लेता है क्रैमुल उसका 100 रहा होगा, ठीक है 100 रुपया क्रैमुल है, विक्रैमुल कितना 24। तो जब 24 रुपया में बेच रहा था तो यहाँ पर लाभ हो रहा था कितना का, क्यू प्रतिशत का क्या हो रहा था लाभ। बात में बोला गया है कि यदि क्रैमुल, देखिए यहाँ पे यदि क्रैमुल और विक्रैमुल को आपस में बदल दिया जाए, बदलने का मतलब ये हो गया कि फिर से हम सीपी और एसपी लिखेंगे तो जो वहां पर एसपी था यहाँ के क्या बन जाएगा सीपी हो जाएगा, और जो यहाँ पर सीपी था यहाँ के क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। ठीक है, जब बोला गया है कि क्रैमुल और विक्रैमुल को आपस में बदल दिया जाता है तो उसे क्यू प्रतिशत का 62.5% हानि होता है। अब चाहेंगे तो इसको आप फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं, 62.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 62.5 का 50 का कितना होता है 1/2 और 12.5 का 1/8, यानी 1/2 प्लस 1/8, ठीक है जोड़ेगा तो कितना आएगा 5/8। यानी आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ जो हानि हो रहा है वो 5/8 क्यू प्रतिशत लिख सकते हैं ना। 62.5 जो प्रतिशत था उसको हम चेंज कर दीजिए फ्रैक्शन में और डायरेक्ट लिखिए कि यहाँ पर क्यू प्रतिशत का लाभ हो रहा था तो यहाँ पर क्या होगा हानि, कितना हानि होगा तो 5/8 क्यू प्रतिशत। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को दिक्कत तो बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं माइनस। अच्छा ये बताइए, अभी आपको सवाल जो समझाया उसमें बोले कि जब क्रैमुल और विक्रैमुल को इंटरचेंज करिएगा तो जो लाभ की राशि और हानि की राशि जो रहेगा वो बराबर रहेगा, लेकिन प्रतिशत क्या रहेगा अलग रहेगा। देखिए प्रतिशत अलग है कि नहीं, यहाँ क्यू परसेंट है तो वहां 5/8 क्यू परसेंट है। अब यहाँ पर टारगेट करिए कि प्रतिशत अलग हो सकता है लेकिन राशि क्या होना चाहिए समान। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर हम लाभ की राशि निकालना चाहते हैं तो बताइए क्रैमुल कितना है x, लाभ कितना है क्यू परसेंट। हम बोले कि लाभ बताइए तो लाभ बराबर होगा ना क्रैमुल है x का क्यू परसेंट लिखेंगे, यानी यहाँ पर लाभ निकालना चाहेंगे तो बोलेंगे x का क्यू प्रतिशत, यही ना होगा। अच्छा यहाँ हानि निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्रैमुल कौन है 24, यानी 24 का 5/8% लिखना पड़ेगा, 5/8 क्यू परसेंट। तो यहाँ हानि की जब राशि निकालेंगे तो लिखना पड़ेगा 24 गुने 5/8 कितना परसेंट। मतलब यहाँ की लाभ की राशि और यहाँ की हानि की राशि दोनों आपस में क्या होगा, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए जैसा ही बराबर करेंगे तो देखिए क्यू परसेंट से क्यू परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल, 8 दिया के 24, 5 दिया x बराबर, यानी जो स्टार्टिंग में था क्रैमुल उसका मान कितना था 15 था, क्या यहाँ से 15 आ गया तो क्यू का मान निकाल सकते हैं। 15 रुपया क्रैमुल है 24 रुपया विक्रैमुल है, तो जब क्यू का मान निकाल रहे होंगे तो 9 रुपया लाभ हो रहा है, 9/15 गुना 20/100, 3/15, 3 दिया के 9, 20 दिया, यानी क्यू का मान कितना है 60%। ठीक है, सवाल थोड़ा सा और आगे घुमाया है, आगे बोला गया है कि बदले हुए क्रैमुल, ये बताइए ये वाला बदला हुआ है, इस पर लिख दीजिए पहले का सीपी और एसपी है, ठीक है, ये वाला क्या है इंटरचेंज किया हुआ, ये बदला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है कि बदले हुए क्रैमुल के साथ नया विक्रैमुल कितना होना चाहिए ताकि क्यू परसेंट का लाभ हो। बताइए बदले हुए क्रैमुल कितना है 24 है, बदला हुआ क्रैमुल 24 है, तो कह रहा है कि बदले हुए क्रैमुल के साथ नया एक विक्रैमुल बताइए जिसमें क्यू प्रतिशत का लाभ हो। क्या क्यू का मान पता है 60%, क्रैमुल है 24, तो यहाँ से एक नया एसपी चाहिए तो एसपी बराबर निकालने के लिए 24 क्रैमुल है, क्रैमुल का तुलना 100 से, अब विक्रैमुल निकालना तो 160 से गुना करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट करिए। नहीं समझ में आया, उसका मतलब हमको लगता है कि नहीं समझ में आया।
क्या चाय हमने पिए वाला आदमी नहीं है। हो गया? अच्छा ठीक है, नोट करिए नोट करिए। अड़तीस पॉइंट 4 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। हो गया? किन्हीं को दिक्कत तो बोलिएगा, मिटा दें? ठीक। आगे जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 328। बताना है ना? ठीक है। एक वस्तु की लागत 20 रुपए थी और उसका क्रयमूल्य जो है उस पर क्रयमूल्य का 25% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। एक ही प्रतिशत की 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद ग्राहक इसे 20 रुपया 25 पैसा चुकाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्रयमूल्य दिया हुआ 20। जैसे क्वेश्चन पढ़े ना तो माइंड में थोड़ा कैलकुलेशन चलना चाहिए। 20 रुपया क्या है? क्रयमूल्य। क्रयमूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। बताइए 25% उसका कितना होगा? 5 रुपया। 5 बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 25 लिखा जाएगा, यानी एमआरपी 25 हो गया। और उसके बाद बोला गया है कि एक ही प्रतिशत की 2 उत्तरोत्तर छूट, मतलब लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है। और एक ही का मतलब ये हो गया कि 10% का छूट दे रहे हैं तो पहला 10% फिर से 10%, यानी X% का 2 को लगातार जब छूट दिया गया है तब जा करके इसे 20 रुपया 25 पैसा में बेचता है, मतलब इतना रुपया चुका रहा है। ठीक है। लाभ में प्रतिशत बदलाव कितना होता यदि मूल्य को घटाने की बजाय उसे प्रतिशत उत्तरोत्तर में बढ़ा दिया जाए? सक्सेसिव, उत्तरोत्तर का मतलब सक्सेसिव हो गया, जिसमें ध्यान दिया जाए। यहाँ पर क्या किया गया? 2 लगातार छूट दिया गया। ठीक, यदि इसका उल्टा कर दिया जाए कि लगातार मतलब 20% का छूट ना दे करके 20% इसको बढ़ा दिया जाए तो बताइए लाभ में जो डिफरेंस पैदा होगा उसी के बारे में पूछ रहा है कि लाभ में प्रतिशत बदलाव कितना होगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इससे पहले थोड़ा सा सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में बता दें कि जैसे अगर दिया जाए कि 10% का, या फिर यहाँ पे लेते हैं 20% का लगातार 2 को छूट दिया गया है। ठीक है, तो बताइए समतुल्य छूट कितना होगा? एक तो निकाल सकते हैं 20 + 20 - 20 × 20/100। एक तरीका और बताया गया होगा कि 20% का मतलब फ्रैक्शन बनाइए कितना? 4 बटा और 1/5। ठीक है, 1/5 का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब 5 रुपया रहेगा एमआरपी, डिस्काउंट मिलेगा 1 तो बचेगा कितना? 4। अगर जो बोलता है कि 20% का 2 को छूट मिला गया है तो इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 25 और 16। बताइए यहाँ से कितना का छूट? 9 का। 9/25 गुना 100 का मतलब देखिए 25 और 100, 9 चौके 36, यानी 2 बार छूट दीजिएगा तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा 36% होगा। आप निकाल के देख लीजिए, 20 + 20 - 20 गुना 20/100 करेंगे तो वही मान आएगा। ठीक है, आगे 3 बोलता है कि 3 को सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है तो पावर कितना कर देते हैं? 3 कर देते हैं। ठीक, यदि इसी का उल्टा बोला जाए तो उल्टा में अगर जो जाना है यहाँ पर जाना है तो आप इसको रिवर्स करने के लिए आप रूट कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या किया गया? स्क्वायर। पीछे जाने के लिए आप रूट कर सकते हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। जैसे आइए इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि एक वस्तु की लागत कितना है? 20 रुपया, यानी सीपी लिखते हैं यहाँ पर। सीपी क्या रुपया? 20 रुपया। 25% अधिक अंकित किया गया, यानी एमआरपी कितना? 25, इसका 25% निकालेंगे 5 रुपया, इतना अंकित किया गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है। बोला गया है कि अंकित किया गया एक ही प्रतिशत के 2 उत्तरोत्तर छूट के बाद जो है ग्राहक इसे 20 रुपया 25 पैसा चुकाता है। यानी इसमें देखा गया कि एमआरपी 25 रुपया, इस पर 2 को लगातार डिस्काउंट दिया गया, प्रतिशत डिस्काउंट और फिर से माइनस प्रतिशत डिस्काउंट, 2 को छूट दिया गया है। और 2 छूट देने के बाद ग्राहक इसे कितना दे रहा है? 20 रुपया 25 पैसा। अब यही मेरा आपको पता करना है कि जो डिस्काउंट दे रहा है 2 को लगातार वो आखिर है कितने का। ठीक है, ये सक्सेसिव डिस्काउंट आपको निकालना है। और उसी चीज को उल्टा किया गया कि जितना परसेंट का यहाँ पर जो 2 लगातार डिस्काउंट दिया गया है, यदि ये काम ना कर करके यदि इतना ही प्रतिशत क्या है इसको बढ़ा दिया जाए 2 बार लगातार, और उसके बाद एक नया यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा। ये वाला क्या है? विक्रय मूल्य है ना, एसपी है ये वाला। ठीक है, इसको लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या है? एसपी है। तो 2 बार घटाने के बाद जो एसपी आया है, एक बार कल्पना करिए कि 2 बार बढ़ाने के बाद जो एसपी आएगा, और दोनों कंडीशन में जो लाभ होगा उसमें देखना है कि कितना प्रतिशत अधिक हुआ है, यानी यहाँ का लाभ पहले वाला लाभ और बाद वाला लाभ। तो इससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जो 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा है वो आखिर है कितने का। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
अब कई तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लिया जाए कि x% का डिस्काउंट रहेगा तो संयुक्त डिस्काउंट बराबर x प्लस x माइनस x स्क्वायर बटा 100। इतना बराबर क्या है तो 25 से 20.5 आया। कितना का डिस्काउंट 4.75 75 ना बटा 25 गुना 100। यहां से यदि आप निकालेंगे तो यहां से निकलेगा किसका वैल्यू x का। लेकिन यदि आप इससे नहीं चलना चाहते हैं तो इससे भी आसान तरीका है। जैसे ध्यान दिया जाए एमआरपी कितना था, एमआरपी 25, आईएसपी कितना है 20.25। ठीक है, ये है एमपी लिखो थे यहाँ पर, आई हो गया एसपी। ठीक है, अब देखिए दो लगातार छूट देने के बाद ऐसा कंडीशन में आया, पहले इसका रेशियो क्रिएट कर लीजिए। रेशियो क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे, डबल जी इधर चल जाएगा। ठीक है, कटेगा 25 से काटिए इसको, 25 से 25 आती 200, 25 से कम 25, इधर कितना आ गया 100 और 81। ये जो परिणाम दिखाई दे रहा है कितने बार डिस्काउंट के बाद दिखाई दिया, 2 बार। तो ये 2 बार डिस्काउंट के बाद दिखाई दिया गया। इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एक बार में, तो इसको रिवर्स करने के लिए रूट करना पड़ेगा। रूट करेंगे तो क्या आएगा 10:9। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, एक का मतलब क्या परसेंट 10%। यानी यहाँ पर डिस्काउंट जो मिल रहा है कितने का 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे थोड़ा सा निकालिएगा तो आसान पड़ेगा। आप एक थोड़ा सा भी निकाल सकते हैं। तो बताइए डिस्काउंट कितने का है 10%। यानी यहाँ पर लिख दें, यानी यहाँ जो डिस्काउंट दिया गया था 10% का डिस्काउंट, फिर से कितना का 10% का, तब जाकर के एसपी इतना आया था। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा करना है कि यहाँ भी बढ़ाना है कितना कितना परसेंट 10% प्लस में 10%। अब बताइए 10 का सक्सेसिव यदि इसको बढ़ाएंगे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100 यानी 20 आया कितना 21, डायरेक्ट 21% बढ़ा दे इसको। यानी दोनों को मिला करके यदि बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जो एमआरपी है इस पर 21% का बढ़ोतरी हो जाएगा, बढ़ाना है। यानी यहाँ का जो मान आएगा एसपी का जो मान आएगा वो 25 का तुलना 100 से 21% बढ़ेगा तो गुना 121। क्लियर है ये चीज। ये देखिए 25 चौके 100 भागा लगा इसमें पॉइंट में आएगा 30 चौके 120, 1/4 का मतलब 25 पैसा। यानी इसको काटेंगे तो आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, काटने के बाद 30.25। ठीक है, अब देखिए ध्यान दिया जाए, सवाल जो पूछा गया था आपसे कि उसके जो लाभ यदि इसको उल्टा कर दिया जाए, जो लगातार डिस्काउंट दे रहा था ठीक यदि लगातार उसको जोड़ दिया जाए तब बताइए लाभ जो प्रतिशत होगा उसमें क्या चेंजिंग होगा। तो एक लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो पहले वाला लाभ था पहले का लाभ, और एक लिखना पड़ेगा बाद का लाभ। बताइए पहले बाद का लाभ, पहले सीपी कितना था 20, आज भी सीपी 20 रहेगा। पहले एसपी कितना था 20.5, तो लाभ कितने का हो रहा था 0. यानी पहले जो लाभ हो रहा था 0.25। बताइए बाद में लाभ कितने का हो रहा है 20 रुपया सीपी है, 30 रुपया 25 पैसा बिक्री मूल्य है, तो लाभ कितने का 10.25। यही आपसे पूछ रहा है कि पहले वाला लाभ और जो बाद वाला लाभ है वो बताइए कि बाद वाला लाभ में कितना परसेंट का चेंजिंग हुआ है। तो क्या यहाँ से रेशियो लगा सकते हैं, कटेगा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से भागा लगाइए, 25 चौके 100, 25 से कम 25 कट गया, एक अनुपात कितना 41। क्या बढ़ोतरी हुआ है कितने का, कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुआ है 40/1 गुना 100, इतना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, आंसर हो गया। सब माइंड ऑपरेटर मैथ है। ठीक है, माइंड को ऑपरेट करेगा, यही मेमोरी बढ़ाएगा। कल पूछ रहे थे ना मेमोरी कैसे बढ़ेगा। हो गया, कहीं दिक्कत तो बोलिएगा। ये वाला पहले तरीका सीखे है ना, एक बार जरूर आया होगा, स्क्वायर करना रूट करना। आगे सीआई में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, सीआई जब पढ़िएगा ना जहां पर रहेगा 10% का दर है
तो 10 से 11 हो गया, 2 साल में स्क्वायर करना है, 3 साल में क्यू करना है। मिटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए 329। में देखा जाए, बोला गया कि उदय के पास 2 साइकिल और 1 रिक्शा है और रिक्शे के मूल्य 96 रुपया। यदि वह रिक्शा को पहली साइकिल के साथ बेचता है तो उसके पास दूसरी साइकिल के मूल्य के दुगने बराबर धनराशि हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, इसे बोला गया है कि यदि वह रिक्शा को पहली साइकिल के साथ बेचता है तो उसके पास दूसरी साइकिल के मूल्य से दुगने के बराबर धनराशि हो जाता है। किंतु यदि वह रिक्शे को दूसरी साइकिल के साथ बेचता है तब उसे प्राप्त होने वाली राशि पहली साइकिल के मूल्य से 306 रुपया कम होगी। पहली साइकिल का मूल्य कितना होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से जो भी उदय है यहाँ पर दिया हुआ है, उदय के पास जो है ना 3 गो आपका सामान है, 2 गो साइकिल है, 1 गो रिक्शा है। मान लिया जाए कि साइकिल का जो रेट है उसको C1 मान ले, C1 C2 और 1 हो जाएगा रिक्शा, आर एस ना होता है, ठीक है, यानी C1 C2 और 1 क्या है रिक्शा हो गया। अब इससे बोला गया है कि इसका मूल्य जो है कितना है, रिक्शे का मूल्य 96 रुपया। क्या साइकिल का मूल्य पता है? नहीं पता है। आगे देखिए, इसमें बोला गया है कि यदि वह रिक्शा को पहली साइकिल के साथ बेचता है, यानी रिक्शा को और पहला वाला साइकिल का जो भी रेट होगा उन दोनों को एक साथ यदि जोड़ा जाए तो उसके पास दूसरी साइकिल के मूल्य दुगने बराबर धनराशि हो जाएगा। एक तो आप इसको इक्वेशन से बना सकते हैं, दूसरा आप रेशियो लगा सकते हैं। यदि इक्वेशन इसको देखिएगा तो देखिए बोला गया इसमें कि यदि वह रिक्शा को मतलब आर को पहली वाली साइकिल का मतलब क्या C1 के साथ यदि बेचता है तो बेचने से जो पैसा मिलेगा वो बोला गया है कि उसके पास दूसरी साइकिल के मूल्य के दुगना के बराबर है। दूसरे साइकिल का मूल्य कितना माने C2, यानी C2 का जितना भी मूल्य होगा इससे क्या गुना, तो इसमें गुना कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। एक इक्वेशन तो यहां से बन जाएगा। दूसरा देखिए इसमें बोला गया है कि किंतु यदि वह रिक्शे को दूसरे साइकिल के साथ बेचता है, यानी रिक्शा और इस बार दूसरा साइकिल को मिलाया जाए, यानी R और प्लस में क्या C2 को मिलाया जाए, तो यहां से जो पैसा मिलेगा वो बोला गया है कि बेचता है तो उसे प्राप्त होने वाली जो राशि है वो पहले साइकिल से 306 रुपया वाला क्या है कम, यानी पहला वाला साइकिल का C1 का जो भी रेट होगा उससे 306 क्या है कम। तो या तो इसमें 306 जोड़ दिया जाए तब बराबर हो जाएगा, या इधर वाला में 306 घटा दिया जाए। क्या करें, घटा दिया जाए, अब जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, कुछ तो किया जाए। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं, 306 जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो गया। 2 इक्वेशन तैयार हो गया। सब ध्यान दिया जाए, इक्वेशन 2 है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, लेकिन एक वेरिएबल का मान पता है कितना 96। यदि हम R की जगह पर 96 रख दें, मान किसका पूछा गया है, पहले साइकिल C1 का मान निकालना है। तो C1 का मान निकालने के लिए ऐसा करिए कि यहाँ से C1 C2 का मान जो है रिप्लेस कर दीजिए, मतलब यहाँ से C2 निकाल लीजिए या तो यहाँ से C2 निकाल लीजिए और एक में मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से देखा कि रिक्शा का मान कितना है 96, 96 यहाँ पर हम पुट करते हैं तो 96 प्लस C2 और प्लस कितना 306 बराबर कितना C1। ठीक है, बताइए यहाँ से C2 का मान यहाँ से निकाल ले, यहाँ से निकाले C2 का मान कितना आएगा, R का वैल्यू 96 प्लस C1 बटा कितना, तो 21 का वैल्यू आ गया C2 का। तो सीधा कुछ मत करिए, ये वाला C2 का मान जो ले जाके यहाँ पर रख दीजिए, जैसे रखिएगा तो C1 का मान आ जाएगा। यदि यहाँ पर रखा जाए तो देखिए हो जाएगा 96 प्लस C2 का वैल्यू, दोनों का अलग अलग भागा लगाए तो यहाँ से 48 प्लस C1 बटा 2 प्लस कितना 306 बराबर कितना C1। ये C1 इधर जाके घटेगा तो ये C1 में से आधा C1 जाएगा तो C1/2 इधर बचेगा, बाकी इसको जोड़ेंगे तो 96 48 144 कितना रहा, यानी C1 बटा 2 बराबर 460 50, तो C1 बराबर 9 से आंसर आ गया। एक तो इक्वेशन से ऐसे बना सकते हैं, दूसरा आप रेशियो से बना सकते हैं। नोट करना इसको, ठीक है, नोट करिए। हो गया,
नोट हो गया? देखिए ध्यान दिया जाए, बताते हैं इसको। यदि आप इसको रेशियो से कनेक्ट करना चाहते हैं, रेशियो आप पढ़ लिए, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि रेशियो से ही कनेक्ट करें। ध्यान दिया जाए, यहाँ पर बोला गया कि रिक्शे का मूल्य 96 है। यदि रिक्शा को पहले वाले साइकिल के साथ बेचा जाता है, तो रिक्शा के जगह पर हम 96 लिख दें। रिक्शा को पहले वाले साइकिल यानी C1 के साथ में बेचा जाता है, तो जो दूसरे वाले साइकिल होगा C2, उससे क्या गुना प्राप्त होता राशि? तो C2 उसके पास दूसरी साइकिल के मूल्य से दुगना प्राप्त होता है। इन दोनों में अनुपात लगाया जाए तो इसका मान 1, तो इसका मान कितना? तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना। रिक्शा प्लस C1 का जो मान होगा वो दूसरे वाले साइकिल से दुगना होगा, यानी दूसरे वाले साइकिल का मान अनुपात में 1 मानेंगे तो इसका मान 2 होना चाहिए। एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, इसमें बोला गया है किंतु यदि वह रिक्शा को दूसरे साइकिल के साथ बेचेगा, मतलब रिक्शा का मतलब कितना? 96, इसको मिलाना है किसके साथ? दूसरे साइकिल के साथ। तब कहता है कि जो पैसा प्राप्त होगा वो उसे दूसरे साइकिल के साथ बेचता है, तो उसे प्राप्त होने वाली राशि पहली साइकिल के मूल्य से 306 रुपया कम प्राप्त होगा। ठीक है, पहले साइकिल का मूल्य कितना? C1, इससे कितना कम प्राप्त होगा? ये वाला 306 कम प्राप्त होगा। अच्छा, इसको और उल्टा करना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि ये वाला 306 ज्यादा होगा, लिख सकते हैं ना। थोड़ा ज्यादा वाला में ज्यादा आसानी से समझ में आता है कि ये जो मान है C1 का जो मान है, इससे 306 क्या है? ज्यादा है। क्लियर है ये चीज? अब रेशियो में कनेक्ट करने के लिए ध्यान दिया जाए, रेशियो यहाँ पर है आपका, और वहां से कोशिश करिए नियत राशि निकालने का। जैसे में यहाँ पर 2:1 है, तो इसमें अंतर योग कुछ तो नियत राशि चाहिए ना, तो आप वहां से लाइए नियत राशि, आइए वाला रेशियो का यूज करिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे में ध्यान दिया जाए, यहाँ से मान निकालना किसका? C1 का ना, पहली साइकिल का मूल्य। अगर जो हम बात करें कि ये रिक्शा प्लस दूसरी साइकिल मिला करके जो रेट होगा और C1 का जो रेट होगा इससे ज्यादा होगा कितना? 306। यदि यहाँ पर हम 96 पर हटा दें तो क्या होगा? 306 में बढ़ ना जाएगा। जैसे में रिक्शा और दूसरा साइकिल मिला करके रेट जो है, पहला जो साइकिल का रेट है उससे 306 ज्यादा है। यदि रिक्शा को यहाँ से हटा दे तो अंतर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अंतर बढ़ेगा कि घटेगा पहले बताइए। और नहीं अगर समझ में आता तो ऐसे लिखिए 96 प्लस C2, और इसमें से यदि C1 में से इसको घटाएंगे, C1 का ज्यादा है ना, C1 में से यदि इसको घटाया जाए तो बराबर कितना है? 306। देखिए C1 माइनस 96 इधर आएगा तो प्लस 96, यानी C1 माइनस C2 का वैल्यू कहीं ना कहीं 96 इधर जुड़ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट केवल सोचिए ना कि एक आदमी है, इसके पास 96 रुपए अलग से है और उसके पास C2 पैसा है। एक आदमी के पास केवल C1 है और उसके बाद अंतर की बात किया 306 है, यानी 306 ज्यादा था। यदि इसका 96 वाला और हटा दे तो और ज्यादा हो जाएगा, यानी इसको हटाने का मतलब है कि 96 यहाँ जोड़ना पड़ेगा। यानी केवल देखा जाए कि C2 से C1 कितना ज्यादा है, तो 402। ये क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी C1 जो है C2 से 402 ज्यादा है। यहाँ भी आइए C1 और C2 में रिलेशन लगाते हैं। यहाँ ध्यान दिया जाए कि इसमें दिया हुआ कि इसका मान 2 है, इसका मान 1 है, यहाँ पर 2 को वैल्यू है। बताइए यहाँ से कि C1 केवल C2 से कितना ज्यादा है? और देखिए ना, यहाँ C1 जो है C2 से कितना ज्यादा? 402। C1 को अलग से 96 और दे दिए तो और बढ़ेगा ना अंतर। अरे पहले से C1 कितना ज्यादा था? 402, 96 और दिया गया है तो और बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर जो अंतर यदि हम पूरा की बात करेंगे तो 402 प्लस में 96, यानी टोटल जो राशि है इससे इतना ज्यादा होगा। यहाँ पर अंतर कितने का है? 1 का। इसका तुलना करें किससे? 1 से। मान किसका निकालना है? C1 का। C1 कहाँ है? यहाँ पर है। यदि आप 2 से गुना कर देंगे तो जो 2 से गुना करने का मान इसमें रिक्शा प्लस C1 दोनों आ जाएगा, और लास्ट में इसमें क्या करना पड़ेगा? 96 रुपया घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। हो गया? यहाँ पर लिख दीजिएगा 402 ज्यादा था, 402 ज्यादा था, 96 अलग से इसे मिलाया गया। पढ़ते पढ़ते नींद आ रहा जी? जिसको नींद आता पढ़ते पढ़ते एक बार हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लीजिए। सही बता रहे हैं, हम बिल्कुल करवाएं। जैसे हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपका नींद आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाता है। चलिए आगे बोलिए, इसको बताना है कहां तक है? अच्छा, इसमें 5 वो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाकी सवाल आप बना लीजिएगा, ठीक है? आइए देखिए, ध्यान दिया। देखिए जो सवाल है इसमें बोला गया है कि ऊपर कुछ लिखा हुआ, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें।
4 को 5 को इसमें जानकारी दिया हुआ, 4 को जानकारी दिया हुआ, जो रेड वाला देख रहे हैं ना, वो एक जानकारी दिया हुआ, सवाल फिर बाद में पूछा गया। तो ऐसा करिए, ये जो चारों जानकारी है इससे एक आप तैयार करिए, पूरा एकदम फॉर्मेट बना लीजिए। अब बनाने के बाद जो भी सवाल पूछेगा उस सवाल वही फॉर्मेट से पूछेगा। फॉर्मेट बनाने के लिए ध्यान दीजिए, पहले बोला गया है दो वस्तु ए तथा बी का कुल अंकित मूल्य कितना है 2160, जिसमें ए का हिस्सा जो है वो बी का कितना है 80%। यानी यहाँ पर एक वस्तु ए मानते हैं, एक वस्तु बी मानते हैं, ठीक है। ए का जो हिस्सा होगा बी का 80%, बी को कितना माना जाए 100, तो इसका मान 80, रेशियो 20/50 और 20 चौके 80। यानी इन दोनों का ए और बी का अंकित मूल्य का यहाँ पर लिख देता सर एमआरपी। एमआरपी का जो रेशियो होगा कितना होगा 4:5। टोटल एमआरपी कितना, तो क्या 2160 का तुलना कर सकते हैं 9 से। ए का चाहिए तो, बी का चाहिए तो ये कटेगा 9 दूना 18, 9 चौके 36, 240 बार में 24 चौके, यानी यहाँ का माना गया 960, 24 बचे 1200। ये क्या आ गया है एमआरपी, ठीक है। वस्तु ए और वस्तु बी का एमआरपी की बात करेंगे तो वस्तु ए का एमआरपी 960 और बी का एमआरपी कितना 1200। दूसरे में आइए, दूसरा में बोला गया कि सुमन वस्तु ए 15% छूट देकर तथा राम वस्तु बी 20% छूट लेकर खरीदता है। देकर ना, यहाँ भी लेकर करिए, ठीक है। यानी वस्तु ए को सुमन खरीदेगा और वस्तु बी को राम खरीदेगा। जब सुमन खरीदेगा वस्तु ए को तो उसको मिलेगा 15% का डिस्काउंट, और जब राम खरीदेगा वस्तु बी को तो उसको कितना मिलेगा 20%। तो ऐसा करिए, एक वस्तु को राम और एक वस्तु को सुमन खरीदेगा। वस्तु ए को कौन खरीद रहा है सुमन, वस्तु बी को राम। जब ये खरीदेगा तो इसका कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। जब खरीदेगा तो बोला गया कि सुमन जो है 15% डिस्काउंट, बताइए 960 है, 10% कितना 96, 5% 48, 15% 48 और 96 जोड़ दीजिए 144। यानी जब सुमन खरीदेगा तो इसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसको 144 का डिस्काउंट मिलेगा। जरा 144 इसमें घटा दिया जाए 800, यानी सुमन जो है वस्तु 816 में खरीद लेगा। सवाल यही सब पूछेगा, सुमन का क्रय मूल्य क्या है, इसका भी क्रय मूल्य क्या है, यही सब सवाल पूछेगा। सब फॉर्मेट पहले बना लीजिए। ये कितना में खरीदेगा 20% डिस्काउंट, 20% का मतलब कितना 12 24, 240, इसका माइनस 240 हुआ, इसका माइनस 144 हुआ, घटाइए 12 में 960। यानी राम खरीद लिया 960 में वस्तु बी को, सुमन खरीद लिया वस्तु ए को 816 में। आगे देखिए जरा तीसरा में आइए। तीसरा में बोला गया कि सुमन और राम दोनों 84 तथा 40 रुपया अतिरिक्त खर्च करके वस्तु को बेच दिया, उन्हें 20% और 10% का लाभ हुआ। देखिए तीसरा वाला में जो है ना दो का स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट बोला गया है कि सुमन और राम जो है ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा खर्च करता है। एक्स्ट्रा खर्च का मतलब भी तो क्रय मूल्य में जुटेगा, लाने का खर्चा, बनवाने का खर्चा, ये सब चीज। तो बोला गया कि सुमन जो है 84 रुपया और राम जो है 40 रुपया अतिरिक्त खर्च करता है। यानी बताइए इसका जो 84 रुपया कहाँ जुटेगा, सीपी में जुटेगा। यानी सीपी इसका टोटल की बात किया जाए तो 84 इसमें जोड़ दें, 84 जुटेगा तो कितना 900, इसमें कितना 40, कितना हो जाएगा 1000। यानी अगर जो हम सुमन का टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 900 और राम का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना 1000। अब कह रहा दोनों बेचेगा, बेचने का मतलब इसका क्या होना चाहिए सेलिंग प्राइस। एसपी के बारे में बोला गया है कि सुमन और राम दोनों जो है 20% और 10% का लाभ हुआ बेचने से। बताइए सुमन का यदि 20% का लाभ होगा, सुमन का क्रय मूल्य है कितना 900, टोटल क्रय मूल्य 900 है, इसका 20% कितना होगा 180 में जोड़ दीजिए। यानी सुमन का विक्रय मूल्य 1080, राम का विक्रय मूल्य 10% लाभ 1100, ठीक है। आगे जरा देखा जाए, एक लास्ट में बोला गया है, लास्ट में बोल रहा है कि सुमन और राम दोनों को विक्रय मूल्य का क्रमशः 3% और 2% बिक्री कर देना पड़ता है। टैक्स की बात किया गया है कि सुमन और राम दोनों टैक्स दे रहा है। कितना दे रहा है तो 3% 2%, किसका तो बिक्री का दिया हुआ है ना, विक्रय मूल्य का 3% और 2%। मतलब इसका विक्रय मूल्य है कितना 1080 का 3% टैक्स देगा, तो बताइए इसका 1% कितना आएगा 10.8, 3% 30 और 24, 2.4 वहां से कितना, यानी ये टैक्स देगा 32.4 का। और बताइए इसका टैक्स 2% कितना 22 रुपया। पूरा ये फॉर्मेट बनकर तैयार हो गया है और इसी पर सब सवाल पूछा गया होगा। आइए जरा पहले सवाल को देख लेते हैं, ध्यान दिया जाए। पहला सवाल, सुमन और राम के बिक्री करों के राशियों में क्या अंतर है। बिक्री कर का मतलब टैक्स कितना है 32.4 और 22, ठीक है। यदि पहला सवाल की हम बात करेंगे इसका पहला सवाल का, तो कह रहा कि बिक्री कर में अंतर कितने का अंतर है 10.4 आंसर होना चाहिए। 10.4 कॉमा दे दिया है, यहाँ पर जो कॉमा दिया हुआ है ना इसका सबको 10 मल्ला बना दीजिए, ठीक है। ये 10.40 है ना जी, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज। आगे देखिए, वस्तु बी का अंकित मूल्य क्या है 1200 है, दिखाई दे रहा है ना। दोनों व्यक्तियों द्वारा प्राप्त छूट राशियों में क्या अंतर है, डिस्काउंट
डिस्काउंट एक में 144 का मिला है, दूसरा में 240 का, दोनों में डिफरेंस कितना का है? 96 का। देखिए आंसर 96 होगा। आगे चौथा ही बना लिया जाए। मतलब लास्ट में आपको सब मिला के बता दिया, डिस्काउंट भी है, एमआरपी भी है, सीपी भी है, एसपी भी है, टैक्स भी है। नोट हो गया जी? अच्छा एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए। क्या 5 में 4 बन गया? 4। सुमन का विक्रय मूल्य वस्तु ए के अंकित मूल्य का लगभग कितना परसेंट है? सुमन का विक्रय मूल्य कितना है? 1080। यानी सुमन का जो विक्रय मूल्य यानी 1080 जो है, ए के अंकित मूल्य कितना था? 960। यानी 1080 जो है 960 का कितना परसेंट है? का किस में लगा हुआ है? 960 में। वो नीचे रहेगा 1080, ऊपर रहेगा, गुने 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है चीज? 5 वाला, दोनों के द्वारा कुल कितने रुपए बिक्री कर के रूप में दिया गया? टोटल टैक्स को जोड़ दीजिए ना, 32 और 22 54.40 का आंसर है। देखिए नहीं में कोमा दिया हुआ इसको, पॉइंट 54.40 हो गया। अब क्या किया जाए? नोटिस गाना सुनाए, सुनिए आपका सुनाते हैं। रेडी है ना? ठीक है, सुनने के लिए तैयार रहिए। चलिए बनाइए इसको पहले। 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3। अरे सुनिए ना, गाने तो है ही वाला, बना के बताइए। अरे दिवाली गिफ्ट है ये, ऑप्शन अब खोज रहा है। कैलकुलेटर से ही बना सकते हैं। बनाइए तभी सूचना सुनाएंगे, ना तो नहीं सुनाएंगे। कितना? नहीं, गुना करके निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर से निकालिए। नहीं फेल होगा, बहुत ज्यादा थोड़ी है ये सवाल जो है ना। अब ग्रुप डी का है कि एनटीपीसी का पता नहीं, लेकिन कोई स्क्रीनशॉट हमको भेजा है, ठीक है, ग्रुप डी का है। और कहीं ये सवाल पूछा ही गया, नंबर सिस्टम का सवाल है। हमको लगा कि इस तरह क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया, पहली बार ऐसा पूछा गया है, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं पता, लेकिन बाद में रिसर्च किया तो आंसर आया, समझ में आया कि नहीं ये कैसा इसको बनाया जा सकता है। अब लोग पहले बनाइए गुना करके इसको, और 10 तक तो ऐसा ही गुना हो जाएगा, ठीक है। आंसर कब से कब निकालिए ना, गुना करिए ना जी। कर रहे हैं? मोबाइल से करिए ना, मोबाइल से करने के लिए तो बोले हैं। कितना आया सर? सब गेट लगा दीजिए तो बिना आंसर बताए खोलवे नहीं करेंगे। नहीं आया? कितना है जी? 500 580 यहीं पर तो कितना आ रहा है? 380 यहीं पर आ रहा है, ये में 380 आ रहा है। हो भी सकता है 580 हो भी सकता है, ठीक है, गारंटी नहीं है। देखिए ध्यान दिया जाए, इसका बनाने का तरीका बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 3 3 गुना 4 4 गुना 5। यदि ये सवाल आ गया है तो ये मानकर चलिए निश्चित रूप से कि अगला एग्जाम में एकदम निश्चित ही आएगा, ठीक है। अब ग्रुप डी में आ गया है, चाहे एनटीपीसी में आ गया, हमको ये नहीं पता, लेकिन सवाल पूछा गया है। इसका तरीका ये हो सकता है, इस पर और भी हम सवाल सेट किए, ठीक है। पहले इसको हम बताते हैं कि लास्ट वाला को टारगेट करिए, ठीक है। अच्छा गैपिंग देखिए कितना कितना का है, 1 1 का। हम अपने मन से एक नया क्वेश्चन बनाएंगे, गैपिंग 2 का भी हो सकता है, गैपिंग 3 का भी हो सकता है। आगे यहाँ पर जो 2 टर्म दिया हुआ है, आगे ऐसे भी हो सकता है 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस
3 गुना 4 गुना 5, इस तरह से भी दे सकता है। मतलब अलग अलग सब तरह का सवाल हम तैयार किए, बाद में कभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। फिलहाल इसको हम बताते करना क्या है कि लास्ट वाला को पकड़िए, क्या है 19 गुना 20। एक और आगे बढ़ जाइए, अरे एक आगे बढ़े तो 21 ना आएगा। 19 गुना 20 गुना 21, और कै गो टर्म है 1 2 3, 3 से भागा लगा दीजिए, 3 सते 21 गुना करिए सबको, 380 गुना 7, बताइए कितना आंसर आया। 0 8 7 56 के 6 5 7 21 5, कितना आ रहा जी मोबाइल से कितना आया 2660। ठीक है, तो सही तरीका यही बोला है, ऐसे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं फिलहाल अभी यहाँ तक है? अरे तरीका ट्रिक निकाले हैं। और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप ऐसा करिए कि दिवाली के बाद बना के आइएगा, छठ के बाद। 1 गुना 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 3 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 15 गुना 16 गुना 17। हाँ बना के लाना है। देखिए इसमें क्या करना है ये भी बता देते हैं, समझ गया ना। 15 गुना 16 गुना 17, एक आओ के बढ़िए 18, कई गो है 4 से भागा लगा आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा लीजिए लीजिए लीजिए, लिखिएगा 1 गुना 3 प्लस 3 गुना 5 प्लस 5 गुना 7 प्लस 7 गुना 9, इसी तरह से जाना है आगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 19 गुना 21। चलिए सूचना सुनिए। अब सूचना है, सभी छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर दिनांक 22/10/2022 दिन शनिवार से 31/10/2022 दिन सोमवार तक संस्थान बंद रहेगी। पुनः संस्थान 1/11/2022 यानी 1 नवंबर दिन मंगलवार से अपने निर्धारित समय अनुसार खुल जाएगी। आप सभी को दीपावली छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आइए।